तकरीबन जो 3 महीने के आसपास चले वो पूरे देश ने देखे। और वो कोविड के कारण लोगों ने अपनी स्वेच्छा से उन प्रोटेस्ट को बंद किया। और उसी बंद होने के बाद लगातार एक एक करके एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया, जिसकी पहली अरेस्ट इस केस में, जिसको FIR 59 कहा जाता है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई है, उसमें पहली अरेस्ट 24 मार्च 2020 को खालिद सैफी और इशरत जहां को हुई। जिस दिन ये अरेस्ट हुई उस दिन इशरत जहां को जो दूसरे मामले उनके ऊपर लगाए गए थे उसमें बेल मिल गई थी। बाद में इस पूरे केस में UAPA लगाया गया, जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर, अतहर, शादाब, सलीम मुन्ना, तस्नीम, सलीम खान, ये लोग अभी भी जेल में हैं और कुछ लोगों को बेल मिल चुकी है। अब जिन लोगों को ये बेल मिली है या बेल नहीं मिल सकी है, लगातार हमने देखा कि हाई कोर्ट में किस तरह से इस केस में सुनवाई चली, लेकिन जजमेंट आए और जिस तरह से आखिरी में आए उसने बहुत निराशा पैदा करी। पहले ये केस जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल की अदालत में चला, तकरीबन 1 साल केस चला और 8 महीने के आसपास ये केस रिजर्व रहा और उनका ट्रांसफर हो गया। उनको चीफ जस्टिस मणिपुर का बनाकर भेज दिया गया। फिर दूसरे जज साहब आए, जस्टिस केत, उन्होंने इस केस की तकरीबन साल भर सुनवाई करी। 6 से 8 महीने उनकी अदालत में ऑर्डर रिजर्व रहा। फिर उनको चीफ जस्टिस जबलपुर बनाकर मध्य प्रदेश में भेज दिया गया। फिर जस्टिस चावला की बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू करी और जो सुनवाई तकरीबन 8 महीने से ज्यादा हुई, उसमें 8 सेकंड के अंदर एक सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया कि इनकी बेल खारिज करी जाती है। और जो ऑर्डर आया उसने जो बात कही गई कि जो रीजंस उसमें दिए गए बेल खारिज होने के, वो अपने आप में बहुत निराशा पैदा करने वाले थे माननीय न्यायालय की तरफ से। हम सबको उससे बहुत निराशा पैदा हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले इस पूरे मामले में जवाब दिया गया कि जवाब ये दिया गया कि इन लोगों ने जानबूझ के डिले किया है और इसी कारण ट्रायल नहीं शुरू हो चुका।